हाय फ्रेंड्स, दिस इज संजय संख्यान एंड यू आर वाचिंग एचपी नोटिफिकेशंस बाय संख्यान। दोस्तों, आज मैं बजट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है एप्रोवेशन एंड री एप्रोवेशन। कई बार इस पर डिफरेंस पूछा जाता है या शॉर्ट नोट भी कई बार आ जाता है। अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जनरली इस पर डिफरेंस पूछा जाता है, और HPFS की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे डिफरेंस भी आ सकता है, शॉर्ट नोट भी आ सकता है। तो अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए रहने वाला है। तो चलिए आज हम बात करते हैं एप्रोवेशन और री एप्रोवेशन क्या है। ये बजट का जो चैप्टर है उसमें से जनरली क्वेश्चन आता है और ये बजट से ही रिलेटेड है। देखिए होता क्या है, इसको पहले हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि एप्रोवेशन है क्या। देखिए इतना तो आप समझ गए हैं अगर आपने मेरी पिछली वीडियो कंटिन्यूसली देख रहे हैं कि जो भी सरकार का पैसा है, गवर्नमेंट का पैसा, चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है या यूटी है, तो वो अपने लेवल पे जो उनको मेंटेन करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल है 266 और 267, उसमें एक प्रोविज़न किया गया है कि जो भी सरकार का पैसा है वो रखा जाएगा 3 अकाउंट में। एक है कंसोलिडेटेड फंड, दूसरा है पब्लिक अकाउंट और तीसरा है कंटीजेंसी फंड। तो इस पे मैंने एक वीडियो बनाई है, अगर आप अभी आपने नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखिए। और ये जो कंसोलिडेटेड फंड है, चाहे स्टेट का या सेंटर का, इसमें से गवर्नमेंट एक भी पैसा बिना लेजिस्लेचर की अप्रूवल के एक भी पेनी जो है वो एक भी पैसा जो है वो खर्च नहीं कर सकती। इसके लिए इनको क्या करना पड़ता है, पहले बजट बनाना पड़ता है। बजट बनाता है फाइनेंस डिपार्टमेंट, एजी उसमें चेक रखता है। और जैसे ही बजट पे डिस्कशन होती है, जनरली इन द मंथ ऑफ मार्च नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के बजट तैयार किए जाते हैं। तो उसमें डिस्कशन के बाद ये जो एक्सपेंडिचर जो भी चार्ज हैं, चार्ज को बोलते हैं एक्सपेंडिचर, जो बजट में पास हो जाता है उसको फिर एप्रोप्रिएशन बिल की फॉर्म में तैयार किया जाता है बुकलेट में। और ये जो एप्रोप्रिएशन बिल है ये जाता है फिर गवर्नर, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नर की बात, तो गवर्नर के पास जाता है। और अगर सेंटर की बात करूं, सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो ये जाता है प्रेसिडेंट के पास अप्रूवल के लिए। वहाँ जैसे उनके साइन हो गए, वहाँ पे जैसे ही उनके सिग्नेचर हो गए, वहाँ पे ये फिर बन जाता है एप्रोप्रिएशन बिल। और एप्रोप्रिएशन बिल जब बन गया तो ये बताता है कि किस डिपार्टमेंट को कितनी एलोकेशन हुई है, कितना पैसा गया है। और ये जो एलोकेशन होती है ये होती है मेजर, माइनर, ऑब्जेक्ट और SOE वाइज सब्जेक्टेड। मीन्स ये जो एप्रोवेशन होगी ये होगी लास्ट SOE वाइज कि डिपार्टमेंट को, मान लो एग्जांपल देता हूँ कि आयुर्वेदा हेल्थ का जो आयुर्वेदा विंग है उसका जो मान लो सैलरी के लिए जो लास्ट में कितना पैसा गया, ये SOE वाइज जो है वो एलोकेशन होती है। जैसे ही एप्रोवेशन बिल पास हो गया तो ये चला जाता है फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास। फाइनेंस डिपार्टमेंट कंसर्न्ड जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनको इसकी एक सैंक्शन की फॉर्म में लेटर इशू कर देते हैं और कॉपी चली जाती है साथ में एजी को, और सेम कॉपी फाइनेंस डिपार्टमेंट की चली जाती है कंसर्न डिपार्टमेंट को। और अल्टीमेटली जो भी सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स हैं उनको भी कॉपी जाती है और अल्टीमेटली ये कॉपी ट्रेजरी ऑफिसर में चली जाती है। ट्रेजरी ऑफिसर जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो ट्रेजरी ऑफिसर हैं वो जो जितना भी एलोकेशन हुई है इस पर चेक रखते हैं। तो आप समझ गए हैं कि एप्रोप्रिएशन क्या है, कि मीन्स बजट में जो पैसा सैंक्शन होता है किसी पर्टिकुलर काम के लिए या किसी पर्टिकुलर SOE के लिए, SOE के लिए, तो उसको हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। तो देखिए एप्रोप्रिएशन मीन, अब हम इसको थोड़ा सा डेफिनेशन की फॉर्म में देखते हैं। एप्रोप्रिएशन मीन असाइनमेंट टू मीट स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर ऑफ फंड फ्रॉम द बजट इंक्लूडेड इन ए प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन। मीन्स हर एक प्राइमरी यूनिट जो जैसे मान लो सैलरी हुई या जो प्राइमरी यूनिट में जैसे पर्टिकुलर किसी डिपार्टमेंट की भी हम बात कर सकते हैं, तो जो बजट में से इसको एलोकेशन हुई उसे हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। देखिए इसको हम और डेफिनेशन में लिख सकते हैं। अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस तरह डेफिनेशन में भी लिखना पड़ेगा। एप्रोप्रिएशन मीन अमाउंट प्रोवाइडेड इन द बजट एस्टिमेट of a unit appropriation or part of that amount placed at the disposal of disbursing authority। तो इसका मतलब ये हुआ कि वही जो बजट से जो इनको एप्रोप्रिएशन मीन्स एक किस्म से बजट एलोकेट हो गया उसे हम एप्रोप्रिएशन बोलेंगे, जो अल्टीमेटली डिस्पर्सिंग DDO के पास चले जाते हैं उस पैसे को खर्चने के लिए। एंड एप्रोप्रिएशन इंटेंडेड टू कवर ऑल द चार्जेस का मीन्स ये है कि जो खर्चे डिपार्टमेंट के द्वारा किए जाने हैं टू बी पेड ड्यूरिंग द ईयर। मीन्स जो अब जैसे एप्रोप्रिएशन होगी तो उस साल के लिए, नेक्स्ट फाइनेंशियल के लिए एप्रोप्रिएशन जब आ गई आपके पास, तो आपने जब उस पैसे को खर्च करना है तो उसके लिए जो है वो ये एप्रोप्रिएशन आती है। बट सच चार्जेस कैन बी यूटिलाइज
एट एनी टाइम, मीन्स उस फाइनेंशियल ईयर में कभी भी आप उसको खर्च कर सकते हैं, बट नॉट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। मीन्स इस साल के जो अप्रोवेशन हुई है, मान सो 2022-23 की जो अप्रोवेशन हुई है, उस पैसे को आप 24 में जो है वो खर्च नहीं कर सकते, मीन्स नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में खर्च नहीं कर सकते। ये मैंने आपसे डिस्कस कर लिया कि जैसे ही अप्रोप्रिएशन बिल बजट में पास हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट शेल कम्युनिकेट बजट टू द जो भी जितने भी कंसर्न सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट के, विद द कॉपी ऑफ सेम लेटर टू द अकाउंटेंट जनरल। और ये जो है फिर जितने भी सेक्रेटरी को उनको एलोकेशन हुई है वो सेम कॉपी आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अपने सबॉर्डिनेट ऑफिस को, और एक कॉपी चली जाती है डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिसर को, और डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिसर जो है वो जो भी इनके पास बिल आते हैं डीडीओ के पास, डीडीओ के थ्रू उनके ऊपर प्रॉपर्ली चेक रखते हैं ताकि पैसे प्रॉपर्ली यूटिलाइज हो सके। फिर ये जो एप्रोप्रिएशन है, इट इज़ ऑपरेटिव अंटिल द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जैसे पहले बात होगी है कि ये एक फाइनेंशियल ईयर, जिस फाइनेंशियल ईयर ये सैंक्शन हुई है उसी फाइनेंशियल ईयर में इसको अल्टीमेटली खर्च करना पड़ता है। अगर उस फाइनेंशियल ईयर में 31 मार्च तक हम इसको ख़त्म नहीं करते हैं, खर्च नहीं कर पाते हैं, तो ये जो है पूरा पैसा जो है वो ख़त्म हो जाता है और पैसा लैप्स हो जाता है, और अगले फाइनेंशियल ईयर में आप इस काम को शुरू नहीं कर सकते। आउट ऑफ द सप्लाई मीन जो पैसा आया है, अलॉटेड टू हिम द डीडीओ और एनी सबॉर्डिनेट ऑफिसर हैज़ फुल पावर टू मीट एक्सपेंडिचर फॉलिंग अंडर द यूनिट ऑफ प्रोवाइडेड दैट। मीन्स ये इसका ये हुआ कि जैसे ही मान लो फाइनेंस में बजट, फाइनेंस की कॉपी हमारे पास आ गई जिसमें बताया गया कि बजट में आपको इतना पैसा जो है वो सैंक्शन हो गया है, फिर उसके लिए जो है वो कंपिटेंट है, जो भी डीडीओ है, फुल पावर है उनके पास उस पैसे को निकाल के उस पैसे को खर्च करने की। बट इसमें प्रोवाइडेड दैट का मीन्स ये प्रोविजो है, इसमें बताया गया कि उनके पास पावर तो है, बट क्या करना पड़ेगा, ये इसमें हम प्रोविजो देखते हैं। देखिए इसमें बताया गया प्रोवाइडेड दैट सप्लाई प्रोवाइडेड मीन्स सप्लाई प्रोवाइडेड फॉर चार्ज एक्सपेंस शुड नॉट बी एप्रोप्रिएट टू द बोटेड आइटम और वाइस वर्सा। मीन्स देखिए ये जो जब भी बजट में एलोकेशन होती है तो उसमें से कुछ एक्सपेंस होते हैं चार्ज एक्सपेंस, उस पर भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा कि चार्ज एक्सपेंस क्या होते हैं, बोटेड एक्सपेंस क्या होते हैं। बट इसको मैं सरसरी अगर आपको बताने चाहूँ तो कुछ एक्सपेंस ऐसे हैं जिन पे बोर्ड कराने की लेजिस्लेचर में ज़रूरत नहीं होती है, वो ऐसा जैसे ही ले करे बजट में वैसे ही वो पास हो जाते हैं, उन्हें बोलते हैं चार्ज एक्सपेंस। जैसे जुडिशियल सीजीआई की जो या उनके अंडर जो स्टाफ है उनकी सैलरी है, फिर जो सेक्रेटरी विधानसभा के जो विधानसभा के जो स्टाफ है उसके जो स्टाफ की सैलरी, इसी तरह या जो इंटरेस्ट रिपेमेंट है, इस तरह के जो खर्चे हैं उन्हें बोलते हैं चार्ज एक्सपेंस। और बाकी जितने भी एक्सपेंसेस हैं जिनको बजट में पास कराया जाता है, प्रॉपर्ली उस पर वोटिंग होती है, तो उन्हें हम बोलते हैं वोटेड एक्सपेंस मीन्स। और बजट की एलोकेशन भी स्पेशली वहाँ पे लिखा होता है चार्ज एक्सपेंस है या वोटेड एक्सपेंस है। तो ये बोला गया है कि अगर चार्ज एक्सपेंस हैं, जो भी उनको बजट में पैसा मिला है, अगर चार्ज एक्सपेंस के लिए अगर पैसा मिला है तो उसको चार्ज एक्सपेंस पे ही खर्च करना है। अगर वोटेड पे मिला है तो वोटेड पे ही, बट 22% नहीं करेंगे। मीन्स डीडीओ ऐसी अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो डीडीओ के पास दो स्टाफ हैं, एक जो जिसकी सैलरी मीट आउट होनी है चार्ज एक्सपेंस से और दूसरे की होनी है वोटर से। तो जिससे चार्ज की सैलरी, जिन एम्प्लॉइज़ की चार्ज एक्सपेंस से सैलरी डिस्पर्स होनी है उनको उसी से करेंगे, और जो जिनकी जो वोटर एक्सपेंस से सैलरी ड्रॉ होनी है तो उनकी उसी हेड से ड्रॉ करेंगे। 22% इसमें ऑथराइज नहीं है। दूसरा, सप्लाई शुड बी एप्रोप्रिएटेड ओनली टू द ऑब्जेक्ट फॉर विच इट इज़ ग्रांटेड। मीन्स जिस काम के लिए पैसा सैंक्शन हुआ है उसी काम के लिए पैसा खर्च करना है। अगर सपोज करो, मैं एग्जांपल देता हूँ कि मान लो एक बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा 50 लाख खर्च आया, 50 लाख सेंक्शन हुआ बजट में, मान लो 40 लाख में वो पैसा पूरी बिल्डिंग बन जाती है और उनके पास अगर 10 लाख की सेविंग बच जाती है, तो वो उस पैसे को डीडीओ या जो ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर है अपने लेवल पे 10 लाख को कहीं और किसी काम पे खर्च नहीं कर सकते हैं। वो उनको रिफंड करना पड़ेगा अपने लेवल पे, उस पैसे से कोई और काम जो है वहाँ पे नहीं करा सकते हैं। तो ये था एप्रोप्रिएशन। अब मैं बात करता हूँ रीएप्रोप्रिएशन की। रीएप्रोप्रिएशन का मीन्स ये मतलब ये है कि एग्जांपल देता हूँ कि कई बार
कुछ एक जैसे मैं हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करूं तो हेल्थ डिपार्टमेंट में उनके पास डिफरेंट डीडीओ हैं। तो हो सकता है कि एक डीडीओ के पास किसी एसओई में पैसा मान लो सरप्लस बच रहा है, तो वो क्या करेंगे, उसको रिफंड कर देंगे। और किसी एसओई में जो पैसा जो वो उनके पास कम पड़ रहा है, तो वो अपने लेवल पे एक एसओई से दूसरे पैसे में एसओई में पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। वो उनको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर्ली इसको फाइनेंस डिपार्टमेंट को पहले तो पैसा उनको एक्सेस देना पड़ेगा और सरेंडर करना पड़ेगा, और फिर जो है वो इसको रीअप्रोप्रिएशन जो करेंगे, मींस नए सिरे से जो अप्रोप्रिएशन होगी, नए सिरे से जो अलॉटमेंट होगी पैसे की, ये करेगा फाइनेंस डिपार्टमेंट। और इसमें एक चीज़ और जो हमें ध्यान रखने वाली है कि इसमें कुछ एक कंडीशन दे रखी है कि सब्जेक्ट टू द इंस्ट्रक्शन इशू सच अदर जनरल और स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एज मे बी इम्पोज्ड बाय द फाइनेंस डिपार्टमेंट इन बिहाफ नो एप्रोप्रिएशन ऑफ द फंड शैल बी मेड विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट। मीन्स जो भी एप्रोप्रिएशन होगी, रीएप्रोप्रिएशन जो करनी होगी, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट अपने लेवल पे करेंगे। डिपार्टमेंट या जो सेक्रेटरी हैं वो अपने आप कंपिटेंट नहीं है कि एक जो हेड है उसमें से जो रीअप्रोप्रिएट करके दूसरे हेड में दे सके। जैसे एग्जांपल देता हूँ, मान लो सैलरी में पैसा इनके पास सरप्लस है और वो चाहते हैं कि इस पैसे को मान लो ऑफिस एक्सपेंस में खर्च करना है, उनको ऑफिस एक्सपेंस में पैसा चाहिए, तो वो सेक्रेटरी के पास भी इतनी पावर नहीं है कि वो अपने लेवल पे ही इसको रीअप्रोप्रिएट कर दें। तो इसके लिए प्रॉपर्ली अप्लाई करना पड़ेगा डिपार्टमेंट को, जहां जिस भी डीडीओ को चाहिए, और प्रॉपर्ली ये फाइल जाती है फाइनेंस डिपार्टमेंट में, और फाइनेंस डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी हैं वो इसको रीअप्रोप्रिएट करते हैं। दूसरा, रीअप्रोप्रिएशन ऑफ द फंड मे बी मेड with the approval of the finance department only when it is known that anticipated that the appropriation for the unit for which the fund are to be transferred cannot be utilized in full। means ये देखिए, रीअप्रोप्रिएशन तभी होगी जब ये फाइनेंस डिपार्टमेंट अश्योर कर लेता है प्रॉपर्ली कि उसके बाद मान लो किसी एक पर्टिकुलर हेड पे उन्होंने पैसा सरेंडर कर रहे हैं, तो कल को उस हेड में वो पैसा दोबारा डिमांड नहीं करेंगे। और जो दूसरा ये कि अगर मान लो कि उन्होंने एक हेड से दूसरे हेड में रीअप्रोप्रिएशन करा ली, बट तो जिस दूसरे हेड में इन्होंने रीअप्रोप्रिएशन कराई, जिस एसओई में उन्होंने रीअप्रोप्रिएशन कराई, उस पैसे में बाद में उस एसओई में पैसा जो बाद में सरप्लस नहीं रहना चाहिए, मीन सरेंडर नहीं होना चाहिए, तो उतना ही रीअप्रोप्रिएट कराए जितना उनको जरूरत है। तीसरा, फंड शैल नॉट बी रीअप्रोप्रिएटेड फ्रॉम ए यूनिट विच द इंटेंशन ऑफ रिस्टोरिंग द डाइवर्टेड अप्रोप्रिएशन टू विच व्हेन द सेविंग बिकम अवेलेबल। मीन्स कि इतना पैसा भी रीअप्रोप्रिएट नहीं कराना एक एसओई से दूसरे में कि उसके पास जिसमें नया पैसा उन्होंने नई सैंक्शन लिया, नया रीअप्रोप्रिएट कराया, उसके पास सरप्लस वहाँ पे बच जाए। और फोर्थ, एन एप्लीकेशन फॉर द रीअप्रोप्रिएशन फंड शैल बी मेड इन द प्रेस्क्राइब मैनर। ये एप्लीकेशन किसको जाएगी? ये एप्लीकेशन जाएगी अल्टीमेटली फाइनेंस डिपार्टमेंट को। तो ये आप समझ गए एप्रोवेशन और रीअप्रोवेशन। एप्रोवेशन का मीन्स है, अब आप मैं सिंपली बताना चाहूँ तो जो बजट से पर्टिकुलर किसी एसओई के लिए या पर्टिकुलर किसी यूनिट के लिए जो पैसा सेंक्शन हुआ है उसे हम बोलेंगे एप्रोप्रिएशन। और जब उसमें विद इन द यूनिट अगर एक एसओई से दूसरे एसओई में पैसा ट्रांसफ़र करना है, मीन्स एक एसओई में पैसा फालतू आ गया और वो चाह रहे हैं कि उसमें दूसरे में एसओई में ट्रांसफ़र कराना, तो वो अपने लेवल पे नहीं हो पाएगा। एप्लीकेशन प्रॉपर्ली अप्लाई करनी पड़ेगी फाइनेंस डिपार्टमेंट को, और फाइनेंस डिपार्टमेंट उसको रीअप्रोप्रिएट करेगा। मीन्स पैसा डिपार्टमेंट के पास ही था, बट एक एसओई से दूसरे में जब रीअप्रोप्रिएशन होगी तो उसे बोलेंगे रीअप्रोप्रिएशन। तो ये था एप्रोप्रिएशन और रीअप्रोप्रिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मुझे लगता है एक बार आप इसको फिर रिवाइंड करके वीडियो देखेंगे तो आपके ऑलमोस्ट कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसी तरह की मैं और भी वीडियो बनाता रहूँगा, बट ये तभी पॉसिबल है यदि आप चैनल को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। और अगर स्टिल यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू एप्रोप्रिएशन और रीअप्रोप्रिएशन और एनी अदर टॉपिक रिलेटेड टू बजट, देन राइट इन द कमेंट बॉक्स सो दैट कि मैं आपकी जितना मेरे से हो पाएगा रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ कीप वॉचिंग एचपी नोटिफिकेशन बाय संख्यान। जय हिंद, जय हिमाचल।